बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं और हर चीज़ इस कायनात में इंसान के फ़ायदे के लिए है। सूरज की तपिश और चांद की रोशनी पर गौर किया जाए तो ये फलों और सब्जियों के पैदा होने और इनके पकने में ख़ास किरदार अदा करते हैं। अगर इंसान अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की नेमतों में से आम एक ज़बरदस्त नेमत है। आम गर्मियों का फल है जिसको हर कोई बड़े शौक से खाता है। आम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए बेशुमार फ़ायदे रखे हैं, लेकिन एक बात याद रहे कि आम के जहाँ फ़ायदे हैं वहीं इसके कुछ नुकसानात भी हैं, इसलिए इसके नुकसानात को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। आम किन सूरतों में नुकसान देता है और आम के नुकसानात से बचने के लिए आपको आम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि आम खाना फ़वाइद से खाली नहीं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि जब लोग आम खाने बैठते हैं तो आम की लज्जत की वजह से वो ये नहीं समझ पाते कि उन्होंने कितने आम खा लिए हैं और मज़े मज़े में वो आम की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल कर लेते हैं। याद रहे, आम के फ़वाइद तभी हासिल होंगे जब इसका इस्तेमाल एतदाल के साथ किया जाएगा। अगर आप आम का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेंगे तो ये आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। आए रोज़ हम अखबारात में या मीडिया वगैरह पर यह सुन रहे होते हैं कि फ़लाँ शख्स को ज़्यादा आम खाने की वजह से हैज़ा हो गया है या शुगर ज़्यादा हो गई है। तो याद रखें कि ऐसा तभी होता है जब आम को सही तरीके पर ना खाया जाए और इसके इस्तेमाल में एहतियात ना की जाए। आपको ये भी बताएंगे कि आम खाने में क्या एहतियात ज़रूरी है, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आम ज़्यादा खाने से आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक पके हुए आम में शुगर की भारी मिकदार पाई जाती है, इसलिए इसको कसरत से खाना आपकी खून में शुगर की सतह में इजाफे का सबब बन सकता है। ज़ियाबीतस के मरीज़ों को आम खाने से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ये अक्सर उनके लिए ख़तरनाक साबित होता है। दोस्तों, आम का इस्तेमाल एक आम इंसान को एतदाल के साथ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये आपको शुगर का मरीज़ बना दे। दोस्तों, ये बात सच है कि आम में कुदरती शुगर की भारी मिकदार पाई जाती है और एक आम 31 ग्राम शुगर पर मुश्तमिल होता है और यही शुगर बहुत ज़्यादा खाने से वज़न में इजाफे का सबब बन जाती है। ऐसे अफराद जो वज़न में कमी के लिए तदाबीर कर रहे हैं उन्हें आम खाने के लिहाज से बहुत एहतियात बरतनी चाहिए और ख़वातीन तो वैसे ही वज़न बढ़ने के मामले में बड़ी संजीदा होती हैं, इसलिए ख़वातीन को भी चाहिए कि आम का इस्तेमाल एतदाल के साथ करें। आम का इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ज़्यादा आम खाने का एक और नुकसान जो सामने आता है वो डायरिया की सूरत में आता है। माहिरीन के मुताबिक एक दरमियाने दर्जे के आम में 3 ग्राम फाइबर पाया जाता है। जब आप ज़्यादा आम खाने से खुद को नहीं रोक सकते तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में इजाफी फाइबर दाखिल हो रहा है और ये फाइबर डायरिया यानी दस्त वगैरह की बीमारी लाहक होने का सबब बन सकता है। इसी तरह माहिरीन का कहना है बाज़ औक़ात आम के छिलके एलर्जी का सबब भी बन सकते हैं। अगरचे ये एलर्जी मोहलिक तो नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि ये एलर्जी जिस्म पर सोजिश का सबब बनती है, जिसकी वजह यह है कि कुछ तरक्की पजीर ममालिक में आम को मसनूई तरीक़ों से केमिकल लगाकर पकाया जाता है और मौसम से पहले ही उनकी फ़रोख्त शुरू हो जाती है और ये मसनूई तरीका ही कभी कभार एलर्जी का बायस बन जाता है। इसलिए एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि आम को इस्तेमाल करने से पहले उसको अच्छी तरह धोएं ताकि आम के छिलकों पर लगे केमिकल्स अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। आम को एक ऐसे केमिकल के तौर पर भी जाना जाता है जिसे यूरोशल कहा जाता है और बेशतर अफराद उसे खाने के बाद डॉक्टर से शिकायत करते हैं कि उनकी स्किन जल रही है, उन्हें जलन महसूस हो रही है। दरहकीकत ये लोग बहुत हसास होते हैं और ये केमिकल उनमें एलर्जी का सबब बन जाता है और जिल्द के मसाइल पैदा हो जाते हैं। याद रहे, अगर आपकी स्किन भी हसास है और आम के इस्तेमाल से आपको किसी नुकसान का सामना है
तो हमारी राय ये है कि आम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ये थे वो नुकसानात जो ज़्यादा आम खाने से सामने आ सकते हैं। इनके बारे में हर एक को बताना ज़रूरी है ताकि इसके खाने में एतदाल से काम लिया जाए और इसके नुकसानात से बच सकें। लिहाजा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आम खाने में क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ये भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको आम के चंद फ़वाइद बताते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आम विटामिन ई से भरपूर होता है। इसके इस्तेमाल से इंसान सेहतमंद, तरोताज़ा और शादाब रहता है, जबकि ये विटामिन आपकी स्किन को साफ करते हैं और जिल्द को दानों और कील महासों से बचाते हैं। आम में मौजूद विटामिन सी खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है, जबकि इसमें मौजूद विटामिन ए बीनाई को कमज़ोर होने से बचाता है और इसके अलावा ये फल सूरज की तेज़ शुआओं से भी आँखों को ख़राब होने से बचाता है। माहिरीन का कहना है कि आम में मौजूद अज्जा इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं और जो लोग आम का इस्तेमाल करते हैं उनमें दमे की बीमारी का ख़तरा कम से कम हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अल्लाह ताला ने आम के फल के अलावा इसके पत्तों, छाल, फूलों और उसकी गुठली में बड़े शिफाई असरात पोशीदा कर रखे हैं। पुराने हुक्मा अब भी नस्ल दर नस्ल इसके पत्तों, फूलों, जड़ों, छाल और गुठली से नुस्खा जात तैयार करते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंतों और खून के कैंसर के खतरे को कम करता है, जबकि गले के गदूद के कैंसर के खिलाफ भी ये मौसर किरदार अदा करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक क्लंच या बड़ी आंत के सरतान के खिलाफ आम एक अहम मुदाफ़ियाना हथियार साबित हुआ है और आम खाने के शौकीन लोगों में इस सरतान की शरह नुमायां तौर पर कम देखी गई है। दोस्तों, माहिरीन का ये भी कहना है कि आम का इस्तेमाल हड्डियों की बीमारियों से भी महफूज रखता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और आम खाने के शौकीन लोग वक्त से पहले हड्डियों की कमज़ोरी का शिकार भी नहीं होते। आम में मौजूद रेशे, जिन्हें फाइबर भी कहा जाता है, आंतों की सफाई करते हैं और निज़ाम हाजमा को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। माहिरीन का कहना है कि दिल के अमराज में मुब्तला लोगों के लिए एक बेहतरीन फल है, जिसमें मौजूद पोटाशियम, फाइबर और विटामिन्स दिल की सेहत में इजाफे का बायस बनते हैं, जबकि इसमें मौजूद बड़ी मिकदार में पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मददगार साबित होता है। कहते हैं जिसे बिच्छू ने या जहरीले जानवर ने डस लिया हो तो आम की गुठली को पानी में रगड़कर नीम गर्म करके मुतासरा जगह पर लेप कर दें, जहर और दर्द दोनों दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये थे आम के फ़वाइद। अब आपको चंद एहतियाती तदाबीर बताते हैं ताकि आप आम के नुकसानात से बच सकें। पहली एहतियात तो ये है कि आम को खाने से पहले अच्छी तरह धो लें ताकि इस पर लगे केमिकल्स अच्छे से साफ हो जाएं। आम को खाने से पहले ठंडा कर लें, गर्म आम ना खाएं। आम का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में करें क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ एक और बात काबिल ज़िक्र है कि बाज़ लोग कच्चे आम खाने के शौकीन होते हैं। अक्सर हामला ख़वातीन कच्चे और खट्टे आम खाती हैं। कच्चे आम खाने से हमल ज़ाय होने का खदशा होता है और अक्सर ख़वातीन का हमल ज़ाय भी हो जाता है। कच्चे आम पके हुए आम की निस्बत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए ख़ास तौर पर ख़वातीन एहतियात से काम लें। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंतहाई अहम वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।